मैं योगेश पांडे, हर खबर न्यूज़ पोर्टल, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल से आज जिला पंचायत प्रत्याशी उमा निगलटा के आवास पर आया हूं और मैं इनसे कुछ जानकारी चाहता हूं कि इनकी शैक्षिक योग्यता से लेकर अभी तक जिला पंचायत में जो कार्य नहीं हुए और भाजपा अनुशासित पार्टी अपने को कहती है बार बार पुराने प्रत्याशी को टिकट देके ये क्या जताते हैं, ये बताएंगी जो इस समय प्रत्याशी। मैडम, आपका शुभ नाम? मैं, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ये चुनावी पर्व चल रहे हैं, मैं उसके तहत ये रामणी आंसिन पनियाली से जिला पंचायत पद की उम्मीदवार हूँ। और सर्वप्रथम मैं हर खबर पर नज़र योगेश पांडे जी का अपने क्षेत्र पे आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। तो सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा जो इंटरमीडिएट है वो जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत से हुआ है। उसके बाद मैंने बीएससी रानीखेत से किया है। एमएससी मैंने हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी से किया है। उसके बाद मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएड के बाद 7 साल मैंने टीचिंग की है प्राइवेट सेक्शन में। अब उसके बाद जैसे कि मेरा शादी के बाद मेरा विवाह जो है एक पॉलिटिकल फैमिली में हुआ है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए इस बार जैसे कि महिला सीट आई हुई है, तो मैं इसलिए इस सीट पे अपना दावा ठोक रही हूँ और मैं इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और जो भी ये अच्छा, ये बताइए, जिला पंचायत की उम्मीदवार आप बनी है, आपकी नज़रों में ऐसे कौन से कार्य जो अब तक होने चाहिए थे और नहीं हुए? हाँ जी, पहले तो मैं ये बता दी, जैसे कि मैं अपने हर इंटरव्यू में बोल रही हूँ, जैसे कि हाँ, सड़क है, पेयजल की व्यवस्था है और सोलर लाइट्स की डिमांड है, ये तो मैं बोल ही चुकी हूँ। इसके अलावा जैसे वो शेल्टर, वो आवारा पशुओं के लिए शेल्टर्स के लिए की जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी बोल चुकी हूँ। अभी जो जिला हमारे अध्यक्ष मैडम रही हैं पहले, और यहाँ पे जो उनको शौचालय की व्यवस्था करवानी चाहिए। हमारे क्षेत्र में जो है शौचालय की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसमें कि जनता को बहुत परेशानी होती है। और नेक्स्ट जो है हमारे जो चिकित्सालय है, यहाँ पे चिकित्सालय में जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी बहुत कमी पाई जा रही है और शायद कहीं कहीं पे उनका जो कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। अगर मैं इस पद पे आती हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स चिकित्सालय में आएंगी, चाहे डॉक्टर मैनेजमेंट की व्यवस्था है, डॉक्टर्स की व्यवस्था, मैं अपनी ओर से उनको उनका मैनेजमेंट देखूंगी और डॉक्टर जो है प्रॉपरली वहाँ पे सेवाएं हो, जनता को पूरा उनका लाभ मिले। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इसमें वर्क करूँ। मैम, एक चीज़ बताइए कि लास्ट सवाल है मेरा, भाजपा अपने आप को अनुशासित पार्टी कहती है। हाँ जी। यहाँ पर मैं लगातार देख रहे हैं, नगर निगम चुनाव भी देखा, अभी तीसरी पंचायत चुनाव में पुराने दावेदारी टिकट की दावेदारी करते हैं कि नहीं, कोई चांस नहीं मिलना चाहिए, आपकी क्या लगता है? जैसे कि रामणी आंसिन पनियाली ये हॉट सीट रही है 10 साल से, इसमें हर साल हॉट सीट के हर किसी को पता है कि कौन क्या लड़ रहा है। लास्ट इलेक्शन भी हम लोग पूर्ण रूप से तैयार थे, लेकिन हमको ये लगा कि उस वक्त हमको भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने हम लोगों को आश्वस्त, मतलब हमको समझाया कि जो अध्यक्ष होगा इस सीट से बनेगा। तो उस वक्त हम लोगों की इतनी तैयारी नहीं थी, मैं भी नई फील्ड पे आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि इस बार अध्यक्ष हमारे अगर क्षेत्र से बन जाएगा तो हमारे जो क्षेत्र का जो एक वर्ड है, चैरिटी इज बिगिंस एट होम, उसका मतलब होता है कि सबसे पहले आप अपने घर की जो जिम्मेदारियां उनको वो कीजिए। मतलब उनका जो क्षेत्र है, ये जो रामणी आंसिन है, सबसे पहले उन्होंने यहाँ का डेवलपमेंट करना चाहिए, फिर बाहर की ओर को देखना चाहिए था। बट डेवलपमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं है, इवन वो फील्ड पे भी नहीं आई हुई है, क्योंकि पिछले बार निर्विरोध चुनाव हो गया था। तो इवन हम तो इलेक्शन के, जब हम ये आजकल कैंपेनिंग में जा रहे हैं तो डोर टू डोर जाते हैं, तो हमें समस्याओं से हम अवगत हो जाते हैं। तो पिछले बार वो अवगत भी नहीं हुए, शायद अभी फर्स्ट टाइम उनको आने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं ये चाहती हूँ कि, और ये चुनाव जो है जो है ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव, ये नगर निगम का चुनाव तो है नहीं। तो नगर निगम वाले जो हैं वो, उनके लिए मेयर और पार्षद का इलेक्शन जो है वो जहाँ का जो चीज़ जहाँ को सूट होती है उन्होंने वहीं पर इलेक्शन आना चाहिए। अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पे अगर जो भी इस बार जिला पंचायत का अध्यक्ष बनता है यहाँ पे, तो अगर वो स्ट्रांग हो जाता है, नेक्स्ट अगर वो मेयर के लिए अगर वहाँ दावेदारी करता है, क्या मेयर के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए गलत व्यवहार नहीं होगा? क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा?
तो इसलिए जो सीट जहाँ बनाई गई है उसके प्रत्याशी को वहाँ के जनता प्रतिनिधि को वहीं का इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं हैं वहाँ ग्रामीण जो जनता प्रतिनिधि है वही समझ पाएंगे। साप्ताहिक बाजार लगती है, जिला पंचायत के अंदर में आती है, हालांकि साप्ताहिक बाजार जिला पंचायत से बाहर हो चुकी है, ये ग्राम प्रधान के अंदर में चली गई। तो ये साप्ताहिक बाजार में ना तो बिजली पानी की सुविधा आज तक दी जिला पंचायत, ये तो सुविधा जिला पंचायत को देनी चाहिए। और एक मिनट मैडम, एक बहुत अहमियत वाला सवाल है। एक गरीब आदमी 300 रुपये का माल लेके साइकिल में आता है, जिला पंचायत की 700 रुपये साल की पर्ची काटती है। एक अमीर आदमी 1 करोड़ का माल लेकर कार में, तो उसकी पर्ची क्यों नहीं कटती है? क्या आप इस बारे में कुछ कार्रवाई करेंगी यदि आप जीत के आती है तो? ये तो खैर बहुत ही गलत चीज़ है। और जैसे अगर मैं पद पे आ जाती हूँ, मेरे वही जनता से यही हुआ कि जब जैसे सोलर लाइट्स भी हैं, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट भी होती है तो मुझे लगता है सबसे पहले जो प्रॉपर एरियाज हैं, जैसे सड़क है, जहाँ पे नीड्स असली नीड्स होम घर घरों में ये सोलर लाइट्स ना लगाए जाए, जहाँ पे असली नीड है, मोड़ है, जहाँ पे ग्रामीण, जहाँ पे अंधेरा होता है और जो चौराहे हैं वहाँ पे सबसे पहले ये प्रोवाइड किया, जहाँ पे रियल नीड है, जहाँ पे सारे लोगों की, जो गरीब जनता है वो अपने घर पे वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। जबकि एक जो अमीर व्यक्ति होता है, जो करोड़ों रुपए का मकान बनाता है, वो 10-20 हजार की अपने लिए एक सोलर लाइट या लाइट की व्यवस्था कर सकता है। तो अलग है। मैं वो जो साइकिल वाले गरीब आदमी 500 का माल लेके आता है, दिलबाग गगन लेके आ रहा है, साइकिल में साइकिल वाली करने आ रहा है, उसकी 700 की पर्ची काट, जिला पंचायत पर्ची काटती है। होता है क्या है, पर्ची तो जेब में जाती है, पर्ची के काटती थी, पैसे जेब में चले जाते हैं, पहला काम। दूसरा, एक कार में 1 करोड़ का माल लेकर पूरे रोड में जाम लगाते चल रहा, उसकी कोई पर्ची नहीं कटती है। बाइक में चल रहा, उसकी कोई पर्ची नहीं कटती है। साइकिल वाले पे क्यों आतंक फैलाया जिला पंचायत? तो ये गलत हो रहा, गलत गरीब आदमी के साथ ये गलत हो रहा है। अगर मैं बन जाती हूँ तो ये कार्य नहीं होंगे, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। यानी कि आपका कहना है पूरे जिला पंचायत अध्यक्ष ने आपके क्षेत्र में अभी तक कोई भी काम नहीं किया जो आपकी नजर में होनी चाहिए? नहीं किया। और कल ही एक इंटरव्यू में उनका सुन रही थी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग उनसे बोल रहे हैं कि आप यहाँ मत आइए, हम आपको पूर्ण समर्थन दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं। यानी कि आपको लगता है मैडम इस बार चुनाव में धन बल और शराब बल का प्रयोग हो रहा है? यस, ये तो जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि वैसे जनता जो है, हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बाय द पीपल फॉर द पीपल की सरकार है, तो जनता के द्वारा सरकार है, जनता के लिए सरकार है। तो आप धन बल का क्या इसमें कुछ वो नहीं, क्योंकि जनता जिसको चुने, जनता चाहती है कि नगर निगम वाले को यहाँ बैठाए या ग्रामीण क्षेत्र के सदस्य को यहाँ बैठाए, वो जनता के हाथ में है। इस बार जनता जागरूक हो गई है। मुझे लगता है इस बार जनता ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि को ही अपना जिला पंचायत सदस्य चुनेगी। धन्यवाद। तो सुना आपने, हमारी उमानी गिल्डर ने कहा, शिक्षित प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा धन बल शराब बल का प्रयोग फिर से हो सकता है। क्या आप इस बारे में जागरूक हो गए हैं या नहीं?